माने प्रश्न कर ले, क्योंकि तू प्रश्न नहीं गिरा तो भाई रमता तो किए गाड़ा गाड़ा छिपाता उठ चाल जाए। इसलिए प्रश्न कर। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित केवल 2 प्रश्न किया महाराज, केवल 2 प्रश्न, और अब 2 प्रश्न पर ही पूरा प्रकरण चालू। पहला प्रश्न हुयो कि महाराज जीव को पतो कोनी कद काई हो जावे, कि काल ज्ञान मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे क्षणभंगुर जीवन है। पता कोनी कद जीवन की संध्या हो जावे, कद रात आ जावे, जीवन पूरा हो जावे। तो इस संसार में मनुष्य जीवन मिले है, बिन मनुष्य जीवन में काई करू चाहिए। पहला प्रश्न है वो परीक्षित जी। और दूसरा प्रश्न भी सागे पूछो, बोले महाराज लगभग नो पत्तो करनी में का आपनो टाइम का दासी कना ब्यास के पर क्यों सौभाग्य आ बनी है, श्राप मिल को तो दुखी बनी है। परीक्षित काय क्यों वो मारो सौभाग्य है, मैं भाग्यशाली हूं, मल ठापड़ को कर्म फलाने दिन वर्षु। इसलिए जगह की मृत्यु को पतो चल जाए भाई अब नेड़ी है। सर्वथा म्रियमाणश्च कृत्यम, जो मरणासन है या मरवाड़ो है, जगह को शरीर छूटवाड़ो भी को काई कर्तव्य है वो बताओ। पहला प्रश्न काई के लियो, मनुष्य जीवन बहुत भाग्य से मिले, अनंत जन्म कौन कौन सा जीव जिनावर बन बनाए बस मनुष्य बने, तो फिर काई करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न पतो चल जाए कि भाई आपको टाइम नेड़ो है, तो बिन काई उपाय करो, बचपा को नहीं कल्याण को, बचपा को नहीं मारा जब वो बच्चों किया हाँ भी की छे बिना कोई बच सके, कल्याण को उपाय। क्योंकि काल भी आप चर्चा करी ने अठे आयो भी मरनू पड़सी भाई, जन्म को ने के बाद में कई काम में बे हुए नहीं हुए गारंटी को नहीं, बिको नावन पूछी चलो कोई पूछी तो कोई गारंटी को नहीं है, जन्म हुए कोई नहीं हुए, अच्छा बड़ो जा तो क्या हुए कोई नहीं हुआ गारंटी को नहीं, टापर टिकर हुए कोई नहीं हुए कोई गारंटी को टंकी को नहीं। लेकिन एक बात गारंटेड है वो मर्सी, ये बात की गारंटी है। क्यों ओ सार्वभौमिक सत्य है, विडंबना आई है दुख पावा कारण हुई है। और बात के तो से पीछे बढ़े, एक कोई पीछे कोई नहीं पड़े, एक बारे में कोई सोचे कोई नहीं भाई अपन मरनो खुशी। अच्छा यूं लोग क्यों डर रहे बताओ, मौत क्यों डर रहे जी, कीड़ी भी डर रहे, आदमी नहीं जानवर भी डर रहे मौत, क्या की घातक डर रहे, जब सर पता जानो पड़ी कुछ डरगाओ का ही काम है वो इसलिए डरे महाराज। उदाहरण थोड़ा सा समझियो, अब मान लो कटे जावा, कोई तीर्थ करवा जावा, कोई काम जावा, अनजान जगह जावा, अब भी अनजान जगह में जावा हूं, पहले आपने गात लो बड़ो चालू जैसी, पहले तो 11 जैसी माटी ट्रेन में बुकिंग हुई, सीट रिजर्व हुई कोनी, बोलो हुए कोनी हुए, कुछ आगे माटी कोई बुके मकान करेड़ो कोनी अपना रेशिया तो ही खड़े रेशिया कोनी हुए, अरे पहले होटल बुकिंग होना हुआ क्या बताओ, पूरी व्यवस्था है बाकी है आगे चढ़ गया कोनी राजी राजी ऐसी। अरे महाराज दूर जाऊं, अरे ट्रेन में टिकट कन्फर्म कोनी हुई, टेंशन में रहसी कि जा बैठा लार काई करा लार, कौन सा डब्बा हम बैठ सियार किया रात में सफर किया करा लार, टेंशन बात टेंशन मिटा कोनी, क्यों ज्यादा टेंशन आके कि आप बटे तो को जैसा पर बटे रेशिया किटी हुई कोनी हुई, ए सारी चीज कन्फर्म हो जाए टेंशन हो गए,
टिकट के फरम मिल गई, अता नंबर डब्बा बता नंबर सीट है जी, चार ठाडू बैठिया बिल्कुल ही ग्यार को नहीं। आगे अपन जानो है, मान लो काशी के मथुरा प्रयाग घटे भी जानो है, बट्टे पहले और शायद आगे होटल आ है बुक के रेडी है, थाने गाड़ी लेबा आ जाएगी ट्रेन में उतरता ही फिर बट्टे थाको रूम बुक है, बोलो ग्यार हुआ है क्या कुछ आएगा कोनी वाला नजरी उल्टा राजी विषया सारी व्यवस्था है भाई। आई वो खेल वही है, अपनी एक तो समस्या है कि टिकट कन्फर्म को नहीं, पहली बात तो समझ गया। और कन्फर्म हुआ तो भी अब भी अनजान जगह के हमारे ठीठो को नहीं रशिया घटी ना ग्यारह को नहीं है। अगर ठीठो बन जाए ना पहली जानकारी ले लेना बेटेगी, जरा महाराज चिंता को नहीं हुआ, जरा लोग उठी गए क्या तू वैकेंसी आ गया जो कमन लेके जानू है भी मिल जाऊं। कबीरदास जी बूढ़ा होगा या कबीरदास जी कोई इसलिए बोले महाराज अब तो टाइम नेड़ो आय को मैं बोले चलो मैं जगह जानू किसी, तो बोले महाराज थानी डर बोल ना दे गए मन में बोले भाई आप अमरस्यार कबीर जी के मन को बोल लगे बिल्कुल ही बोलो डर क्या बोल लगा, मैं तो उठी को जो दिन गुजरा जो आनंद मना रहा हूँ ककड़ा सी कभी को बुलावा हुआ बोले ये किया, बोले मारी जगह कन्फर्म है बेटे, हाँ बुकिंग तैयार रेडी है। और कबीर जी कहीं क्यों बोले जिन मरने से जग डरे, पूरा दुनिया डरे है कि मैं बोल रहा हूँ, बोले जिन मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, कब तो मरूर कद मिलू कुड़ो, बोले पूर्ण परमानंद। जिन मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। कद तो मरूर कद भी भगवान हो इसलिए मेरा आनंद है। वो ज्ञान भी कहे जगह को आगे ठीक हो को नहीं, अगर आगे ठीक हो पहले होता कर लेना बेटा ज्ञान मेरे बाबू को नहीं है महाराज, इसलिए ये सत्संग एक ही खातर ही है अपन ठीठो करनु है। और ठीठो किया हुआ है केवल भजन, भजन को मतलब है भजन गावा, भजन को मतलब नाम, भगवान को जो नाम प्रिय लगे निरंतर वो नाम दो, क्योंकि कलयुग में दूसरों कोई उपाय नहीं, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतरे ही पारा। इसलिए जो प्रिय लगे राम कृष्ण एक ही तत्व, राम कृष्ण शिव जगदम्बा जो नाम प्रिय वो नाम ले महाराज। बस देखो मृत्यु में भी आनंद जैसी, मृत्यु भी उत्सव बन जाती। आज परीक्षित का उत्सव बन रही है बुरवाई करो, क्यों कभी पता है वो शरीर छूटता है तो मन कृष्ण प्राप्ति जैसी। तो परीक्षित दो प्रश्न पूछा, पहला प्रश्न संसार में परमात्मा मनुष्य जीवन दिए है तो वो मनुष्य शरीर प्राप्त करके जीवन काय करो चाहिए। और दूसरा प्रश्न बोले दिया तो कोई नहीं बोलता पर मन सौभाग्यशाली मन ठा पड़ गो, कोई और न भी ठा पड़ जाएगा, अब तो उम्र बहुत थोड़ी रही है तो जब मरना से हुए जगह की मृत्यु निकट दिख रही है फिर कार्यक्रम चाहिए। सुखदेव जी महाराज अत्ता राजी हुआ का मंगलाचरण तक भूलगा और बोल करके एक ही बात कही, हे परीक्षित दोनों प्रश्नों को एकमात्र उत्तर है आश्रय। आश्रय आश्रय क्या कहे, आश्रय कहे शरणागति में। कोई ये सोचेगा मैं हमारी तपस्या के बल पर भजन के बल पर भी प्राप्त कर लीजिएगा, गलत बात है। जब तक आपको आश्रय नहीं है शरणागति नहीं है तब तक ये भगवत प्राप्ति को नहीं कर सको। इसलिए पहली श्रद्धा आश्रय,
आज का समझो शरणागति। और शरणागति किए हुए भगवान को प्रार्थना करे, नाथ मैं जस्यो भी हूं थारो हूं, मैं कश्यो भी हूं थारो हूं, माड़ो हूं तो थारो, तो को हूं तो थारो। स्वामी जी महाराज ने वो भजन बहुत प्रिय हो, स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने, वह मतलब लगभग ही भजन में गाता कि मैं कैसो भी हूं, चौको हूं तो थारो, बुरो हूं तो थारो, माड़ो हूं तो थारो, क्योंकि थारे अलावा मैं क्यों जानू ही तो नहीं। इको नाम आश्रय है। अपा कत्ताई धर्मात्मा बन जाओ, ध्यान देवा की बात है, कत्ताई दान पुण्य कर लो, कत्ताई व्रत नियम कर लो, जब तक आश्रय नहीं लियो, शरणागति नहीं ली, जब तक भी संबंध नहीं जोड़ियो, जितना भी भगत मान भगवत प्राप्ति में संबंध जोड़े महाराज, इस कलयुग में भी संबंध जोड़े भगवान से। भगवान से कोई भी संबंध, कोई भी नातो जोड़ लियो महाराज, तो निश्चित रूप से भी जीवन में भगवत प्राप्ति जैसी। मीरा भाई भगवान ने भाई मान्यो, पति मान्यो, मेरो तो गिर धरे गोपाल, दूसरों ने कोई, ये कलयुग की बता रही हूं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, क्यों बनी क्यों संबंध मान्यो, पी युग में कर्मा बाई हुई, बा काई मान्यो, बा बेटो मान्यो, संबंध जोड़ियो, बिना भी भगवत प्राप्ति हुई। तो भगवान के साथ संबंध बनाना पड़े, बटे भगवान विद्वता को कर्मा बापड़ी पटेड़ी बनी, अब शास्त्र घटे ले जी जाने का शास्त्र नहीं हुए, लेकिन जब भगवत प्राप्ति की तो हटे ज्ञान प्रकट हुआ मत है। विकसितो प्रेम हो, और बात आगे से ना बताऊं थोड़ी सी, कि प्रेम काई हुए, संबंध काई हुए, अठाड़ी कथा तो सजाने, कर्मा बाई को जन्म घटे हो, कर्मा बाई को जन्म इस साल घटे, हालत है। नागौर जिला में कालवो नाम को गांव है, समझ गया? देखो तो सिरो तो जानो ने, तो सिरो पातो नानो पड़े तो बन्नानो नाम को गांव है, कस्बा टाइप है, ज्यादा दूरी कोई मन्नानो नाम सुनेंगे? मन्नाना के सारे ही कुच्चा बनू की छोटी खाटू रोड जाए ने सीधी, भी रोड पर कालवो पड़े, अपनों दूर थोड़ी है। कालवा गांव में जीवन राम जी डूटी के घरा कर्मा बाई को जन्म हुआ, और यहाँ बनी हो, यहाँ अति ऊंची भक्तिवती जगह भगवान माँ कवे तो प्रकट हो जाएगा। खोजी जी महाराज के हाबी टेम में बाका शिष्य कर्मा बाई का पिताजी जीवन राम जी, और संत सेवा को बाका बहुत चाव हो, तो खोजी जी महाराज आता। खोजी जी महाराज को जानोगे, नाम सुने खोजी जी महाराज को? खोजी जी महाराज को एक पालड़ी तो हठी है, एक पालड़ी नागौर में भी पड़े, गुटाटी का नहीं, समझ गया? बैठे कहा पे मूल रूप से, और बाद में तो बाको नाम है दूसरो ले लियो महाराज, बात सबका को नाम ही दूसरो कर दियो, लेकिन बाको मूल नाम खोजी जी महाराज जी हो। जगह बुटाटी धाम का मुख्य संत जगह की चाल रही है ना दुनी, फिर बुटाटी का संत जगह आपा को नाम खोजी जी हो। चारण जाति सा तो बाका शिष्या डूटी जी जीवन राम जी पे संत आता ने तेरा बहुत सेवा करता, मेरे साथ और संत भी रहता। एक दिन जीवन राम जी उदास आ, जरा खोजी जी महाराज पूछ लियो, चरणदास जी नाम हो गया,
बोले रे जीवने आज तो दुखी क्यों है, कई बात है? बोले महाराज और तो क्यों मन में बोली महाराज आ मन में है, मैं तो मर जैसा बुढ़ापा आएगो। अब संत लोग है कि मारा परिवार में तो कोई सेवा करने वालों है कोई नहीं, मार तो टाबरी बनी कौन कर जना चरणदास जी महाराज क्यों जा थारा ज्ञान की संतान मेरी, तू संतान की बात करे है जबकि संतान को नाम ले ले बड़ा बड़ा संत तीर जैसी। एक संत की बात झूठी हो गए बाकी करा ही टूटी जी का करा ही कर्मा भाई को जन्म दियो महाराज, और वो कर्मा नाम बाद में पढ़ो, कर्मा को नहीं हो नाम पूछ लो। ए बड़ा हुआ अभी लीलान तो सब जाने है, बड़ा हुआ ना नौबंश की अवस्था में अब को विवाह कर दियो। मकराना के सारे विद्यासर नाम को गांव, विद्यासर विद्यासर नहीं विद्यासर बोल रहे, विद्या सॉरी विद्या विद्या हाँ विद्या विद्यासर नाम है वो, विद्या बोल रहे गांव है। बड्डे को कोई जाट परिवार हो बिका लड़का हूँ नौबंश की अवस्था में ब्याह कर दिया। बड्डे पहली वो ब्याह हो जाता और कुछ घराए रहती बात लड़की बड्डी हुई तीसरा वो मुकला हो तो 2 वर्ष बाद दूसरे ब्याह होने के 2 वर्ष बाद में काल पड़ियो। कर्मा भाई की उम्र 11 साल की, काल पड़ियो जो विद्या था वो चौधरी हो वो गांव छोड़ दियो रेवड़ हो भी गए और छोड़ अटिने मथुरा मंडल का नहीं चले गयो, जो अलवर क्षेत्र आवे ने अटिन चले गयो और जाकर क्योंकि अटे तो होगा नहीं जमानू जरा रेवड़ खिटाऊं भाई बगाला गाय मान बटे चले गयो, बटे जाकर कर चलावे लगा रवे लगा। अब काई यो के बटे चौमास हो और पहली आधा या जमीन की समस्या ही कोनी बस वाले जगह मिल गई तो बटे ही रहता। कर्मा बाई की उम्र लगभग 12 साल की, 20 समय 12 बटे गए 12 होना 20 समय जिका का लड़का के साथ ब्याह हुई की मृत्यु हुई, बीमार हो तुरंत ही खत्म हो। ना आपका संबंध तो निभाना पड़े, ना पिताजी बुढ़ापा तो हुई और बेचारी भी बेटी ने लेके आया करवाने और बड़े बड़े दस्तूर आपे कर रहा है। थोड़ा दिन कर्मा भाई बेटे लिया बस पिताजी पाछा कर्मा भाई ने गांव लिया। अब माँ बाप बहुत दुखी रहता कि भाई एक तो संतान बुढ़ापा हुई ऐसी कहीं होगी ऊपर को पुराना जमाना में बोलूं तो बनी काम। अब देखो भगवान की लीला में जीव थोड़ी समझ जावे, भगवान कौन सी लीला किया करे भी जीव में दिखाना अपना आप इन संसार को दूर करते हुए परमात्मा। अब महाराज आ घटना हुई कर्मा भाई के नाने राम कोई खत्म हो गया और 11 दिन हो गया, बीस दिन मार बापू जी दुनिया में जाना जरूरी जनाबा भगवान की सेवा कर्मा भाई ने संभलाई और इन लीला को समझा रहे। कोई बता 3 दिन में मिला 4 दिन में मिला, आज रुकी है बात महाराज एक ही दिन लागो पूरा दिन बोलिया। शाम के समय कर्मा भाई रोवे लगा और क्यों मन बहुत और मोतिवासी क्यों क्यों बन ढाई बने बात में होता इसलिए भगवान आपने समझ लिया तो आई है अपा मूर्ति माना। तो महाराज के शाम के समय भगवान की मूर्ति प्रकट हुआ। आज भी कालवाम का मूर्ति है वो देख रहे पित्तल की सी मूर्ति इसलिए कहे अरे साचो प्रेम प्रभु से हो तो साचो प्रेम प्रभु से हो तो जिमा में बेटी जात की जिमा में बेटी जात की हाड़ी भर कर गई थी चिड़ो हाड़ी भर कर गई थी चिड़ो ऊपर की बात की जिमा मारा शाम घड़ी जिमा में बेटी जात की जिमा में थाली भर के गाय की जड़ो थाली भर के
भाई खींचड़ो भूप रखी की बाट की जीवा मारा सावरा जीवा में बेटी जट की जिमावे बेटी जाट की
लागता शामरिया करिया पाठ की जीवो मारा चांदनी जीवा में बेटी दास की जीवा में बेटी दास की तुझे ही गए बर्बाद की ओ जीवा में बेटी दास की निभाले बड़ी बात की जीवो मारा चांदनी जीवा में बेटी दास की जीवा में बेटी दास की अरे सोने लाल हवा तू हर से गुण आसो प्रेम प्रभु से हो तो आसो प्रेम प्रभु से हो तो वैसी भूल घाट की जीव मारा भावे देवी जात की भावे देवी जात की तारी बदे बदे नहीं होती तो तारी बदे बदे नहीं होती तो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो इस प्रसंग की मूल कारण वो हो बीच माँ बापो कि परमात्मा केवल संबंध न माने। मीरा बाई पति मान्यो तो कर्मा बाई पुत्र मान्यो, तो संबंध बनाओ तो बीच से बनाओ बोला। और भगवान पूर्ण रूप से निभायो संबंध ने। माता पिता क्योंकि वृद्धावस्था में तो हुआ, माता पिता तो बधाएगा, कर्मा भाई अकेला नित्य भगवान प्रकट होकर के भोजन करे इस कलयुग में। बाता बाता में मार बेटो बेटो कौन भगवान, बाता बाता भगवान ने तो लीला करनी। एक दिन कियो माँ मारो सोम बटो धाम कलयुग में है जगन्नाथपुरी। मारी इच्छा है क्योंकि हर बेटो ध्यान दीजिए इस बात पर, हर बेटो माँ बाप ने तीर्थ करावे तो वो मारो धाम है, तू मारा धाम पर आओ। बोले बड़े पाया बच्ची तो अब भी जमाना में साधन को नहीं किया जाऊं। बोले बा व्यवस्था में कर दे। भगवान की लीला है। गांव में बात हुई अपना आप ही चाली 2-3 गांव बाद बोले आप जगन्नाथपुरी जावा तीर्थ में। अच्छा आगे गांव का कालवा का कोई पंडित जी या फिरोज जी या पे लागा 10-15 आदमी 20 आदमी होगा। जिस जमाना पैदल यात्रा होती, कोई पिछड़ा हो तो कोई नारो गाड़ी भी कर ले लेते, छकड़ो ले लेते। तो एक छकड़ो ले लियो भाई, सामान समून भी रख दियो जावे और कर्मा ने पहली चोट से पुकारिया क्योंकि मान ध्यान साक्षात भगवान ने प्रकट कर लिया। कर्मा भाई समझ गया कि भैया तो कान्हा की लीला है, लेकिन भगवान आ गए हो कि माँ तू बटे जावे तो है पर मारो खींचड़ो मत भूल दे जाजे। तो कह अठ्यों मारवाड़ हूँ, एक मन बाजरो और महाराज सागे मूंग मोट लिया।
कई मना से जगन्नाथपुरी पूछा और पूछ करके कर्मा भाई को तो नियम को नित्य को भगवान का ही कीचड़ो तैयार करे। भगवान ने भगत की महिमा बढ़ानी। एक दिन पंडित जी की दृष्टि पड़ गई। सुबह उठता है कर्मा भाई तो पहले लोग आवे करे कीचड़ो बनावे अरे भोग लगा और भगवान आवे। पंडित जी तू का थोड़ा बहुत असर तो रही। पंडित जी क्यों कर्मा होता है करे बोले करूँ कहीं महाराज बार को आज जैसी कानू भोग तो बनाओ नहीं कहीं। बोले बावली ठीक है तारा प्रेम को रीत को आवे है पर तुम थोड़ी बहुत तो अक्ल होनी चाहिए सोचनी चाहिए वो भगवान है। चलो तू संबंध बेटा को माने भगवान ने तो बिना नहाया तो याद नहीं बढ़ा दिया कि भगवा दी कम से कम नहा दो तो गिरा थे बहुत बड़ा अपराध है वो। कर्मा भाई के महाराज तुम तो ठाकुर की बात को तड़को नार बड़ा सु। कर्मा भाई दूसरे दिन स्नान ध्यान करके आपको नहा दो और कीचड़ो बना। अब वो कीचड़ो चढ़ाता है भगवान आए वो बोले जय मां कर्मा क्यों करना थोड़ा सो रुक जा आज चार बातें तो क्या भगवान बार बार जिद्दी करी बेटे कर्मा कर्मा कान पुकारत भूख लगी है जेज करो ना जल्दी कर्मा मुझे भूख लागनी तो कर्मा कर्मा कियो ना तेरा बाप को नाम कर्मा भाई पढ़ियो जगन्नाथ जी और क्या कीचड़ो गालियों बना रहे जिद्दी करी ना अभी थाड़ के मायने रखियो ठंडो को नहीं उलियो फिर ठंडो के लिए दिया महाराज को कीचड़ो भगवान आरोप का लग गया देखा डंको बाज वो आरती को जब हम तो लीला करनी बाकी की आरती काई और अनंत रूप है तो महाराज हाथ ही बोलते हैं भाई पका भाग्या क्यों डंको बाज को भोग आरती को जाऊं कर्मा भाई कह रहे कांदा हाथ तो धोए मुंडा धोना बुरा लाग सी बोले नहीं जैसी पट्ट खोलिया महाराज पंडित खोलिया जरा वो कालो कालो लाज जो मुंडा के भगवान के जगन्नाथ बोलो जगन्नाथ भगवान की जय हो। अब मैं पुजारी ने पंडाल उठू उगा क्योंकि आज ताई महाराज राजस्थान वाला ही जानता भी जमाना कीचड़ो दूसरों को जान तो कोई अब आके 11 रुपए को कालो कालो चिपरी होगा ये मूर्ति का चिपरी हो बे हाथ लगाए तो अल्लाह तो दी क्यों जरा पुजारी रोगा लगा बोलो तो कोई गड़बड़ कर दी कोई भगवान के टोट तो करती होती है। अब कहीं के हो जावे पर जिया दिया गंगा जल ले यार स्नान करा यार पाचा मंत्र बोल यार वो रोजीना को काम को दूसरे दिन और भाई बात अरे भगवान तो पिए ही मुंडो ले रहा आएगा। अब महाराज पुजारी से रोया बड़े को राजा हो गजपति मान दियो बहुत बड़ा भगत था मन बुलाया क्या हुई मैं प्रार्थना करी रोकर भगवान को खाई हुई है सब ने बोलिया रे मैं सोच लिया कोई गंदी चीज चिपरी है जब आपड़ा जाने को नहीं जना महाराज मूर्ति से आवाज आई कि मरु प्रदेश से मारवाड़ से हमारी माँ आई है इनका संबंध बाप भोली है पंडित जी के कहवा होला की पहली तो टाइम पर बढ़ा देती मन भी वो कीचड़ो अत्यंत पसंद है। जाओ राजा गजपति ने कहो तू राजा खुद जा पाल की लेकर और मेरी मान पाल की मूछ करके ले आ। जगन्नाथपुरी को कटक को राजा आपके मंत्रियों के साथ और पुजारियों के साथ गयो। महाराज जगन्नाथपुरी का पुजारी और राजा गजपति पाल की लेकर कर्मा भाई मंदिर में आया। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय हो। भगवान साक्षात के जगन्नाथपुरी में स्वरूप में प्रकट होकर सबने दर्शन दिया और भी के बाद में सबने कहा हाँ माँ है हमारी अचिया रेवा चटे रेवा इन रेवा जो आनंद से यह कवे कर लगभग 2-2.5 वर्ष कर्मा भाई बेटे प्रिया और रह कर कह भगवान को वो भोग भी हिसाब से चालू रहा क्यों 19 बरस कुछ मना की अवस्था तक रिया और एक दिन भगवान की कि माँ
मैं दिन में तो सुबह तो धार कर आ जाऊं, लेकिन अब दिन भर तू डेरे में ना आवड़ा को नहीं, तू मंदिर में आया कर। तो कर्मा बाई का दर्शन करवा मंदिर में गया और भी टेम में अता अभिभूत हुआ प्रेम में कि वो शरीर है ने, वो शरीरिया कोई है जगन्नाथ जी की मूर्ति में समाई तो महाराज बोलो कर्मा बाई की जय। कर्मा बाई को दिया, मीरा बाई को शरीर द्वारिका नाथ में समायो, दिया कर्मा बाई को शरीर जगन्नाथ भगवान में समाई दियो। क्या 2 दिन तक भगवान का जगन्नाथ के नेत्र से लगातार आंसू गया। सब पुजारी सब रो रो कर प्रार्थना करी, ना मूर्ति से आवाज आई कि माँ आदत पटकती इसलिए मन सुबह भूख लगे मेरे का खिचड़ो बनाओ। जगन्नाथपुरी चावल को भोग लगे, महाप्रसाद है और कलयुग को परम धाम है। अपन तो समय को नहीं, जगन्नाथ कलयुग को सबसे बड़ो धाम जगन्नाथपुरी है। 20 दिन से आज तक वह मर्यादा चल रही है। भगवान ने महाभोग जो ब्राज भोग प्रसाद लागे ने वो दोपहर लागे पहली कोई रात तो अब 20 दिन अब चल रही है परिपाटी कि सुबह भगवान का उठता है कल्यावा में खींचड़ो बने आज भी जगन्नाथपुरी। अगर कोई अगर नहीं मानने आओ तो जान देंगे। बोलो जगन्नाथ भगवान की। लेकिन आपकी समस्या है कि आपका संख्या का चरित्र में जान ही को नहीं पाऊंगा, प्रयास ही को नहीं कर। ये तो आप लोग को विषय छूट को दूसरा विषय में चल गया। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि